जय सिया राम। कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसका बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पे। उस दिन अगर हम कोई व्रत अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका भी विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। उसी में से एक तिथि है मौनी अमावस्या, जिसको माघ अमावस्या भी कहते हैं। ये इस बार 18 जनवरी को है। मौनी अमावस्या इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दिन मनु महाराज का अवतरण इस धरा पे हुआ था और आत्मिक शुद्धि के लिए, पाप नाश के लिए ये बहुत ही उपयुक्त दिन होता है। इस दिन व्यक्ति अगर मौन धारण करता है, अगर पूरे दिन का नहीं हो सके तो घंटा 2 घंटे का भी मौन धारण हो जाए तो उससे आत्मिक शुद्धि होती है, आत्म कल्याण का रास्ता खुलता है। 17 जनवरी से ही हालांकि अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी रात्रि 11:55 से, यानी आधी रात 17 जनवरी से अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी, जो अगले दिन 18 जनवरी की आधी रात तक रहेगी 1:09 तक। इस हिसाब से 19 जनवरी को चूँकि समापन होगा तो 18 जनवरी को जो मौनी अमावस्या है यह मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या का जो दिन है, जो तिथि है, वो 18 जनवरी है। 18 जनवरी को सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के दान देने का और पूजन का बहुत विशेष महत्व है। जिन लोगों को अवसर प्राप्त हो जाता है वहाँ प्रयाग के त्रिवेणी तट पर स्नान करने का, या फिर हरिद्वार में या गंगा के किनारे स्नान करने का, या फिर किसी भी सरोवर तालाब में स्नान करने का, ये तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो घर में कम से कम गंगा जल डाल करके स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे मन, वाणी, कर्म का जो संयम है ये हमें प्राप्त होता है। और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष तौर पर आराधना करनी चाहिए। उनको पीले फूल अर्पित करना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और कोई पीला फल हो वो अर्पित करना चाहिए। पितृतर्पण के लिए भी बड़ा विशेष महत्व होता है इस दिन। जो लोग पितृदोष से परेशान रहते हैं उनके लिए भी बड़ा ये शुभ दिन है। इस दिन अगर काला तिल, उसके बाद जल और कुश से अगर पितरों का तर्पण किया जाए माघी अमावस्या का दिन, तो इस दिन जो पितृदोष है वह समाप्त हो जाता है और पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस दिन जो चंद्रमा है वो कमज़ोर स्थिति में रहता है और चंद्र और सूर्य की युति बनती है इस दिन। इसलिए ये आत्मचिंतन के लिए बड़ा विशेष समय होता है और इस दिन आत्मचिंतन हम कर सकें, आत्मसंयम हमारा हो, मानसिक तनाव दूर हो, इसलिए भी स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के ईश्वर चिंतन, दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, चूँकि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, चूँकि संसार में खुद को चलायमान रखने के लिए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो हमारा दायित्व है ये पूरा हो सके, उसके लिए बहुत सारी वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उन सब की पूर्ति भी इस दिन हो जाती है। अलग अलग अनुष्ठान इसके लिए बताया गया है। आज हम जो बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं इस दिन महालक्ष्मी कृपा हमें कैसे प्राप्त हो उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो विधि यह है कि उस दिन आटे का दीपक बना लिया जाए, शुद्ध आटा लेकर के उसका दीपक बना लिया जाए, उसमें सरसों का तेल डाल करके और सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे जा कर के दीपक जलाने का विधान है और फिर बिना मुड़े, बिना पीछे देकर के घर लौट आए। इससे महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य का आगमन होता है, एक रास्ता प्रशस्त होता है। जो कार्य बाधा रहती है धनागमन को लेकर के वो सब ठीक हो जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की उपासना का भी विधान बताया गया है। इस दिन अगर हम पीले वस्त्र पहन लें, उसके बाद महालक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का पूजन करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, तो महालक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो बड़ा ही ये विशेष दिन है 18 जनवरी का, जिस दिन मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या वैसे भी पितरों के तर्पण के लिए बड़ा शुभ दिन ये माना जाता है। इस दिन जो हम कोई भी कार्य करते हैं उसका कई गुना हमें फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस विशेष दिन का लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। उसके बाद ये तो धनागमन के लिए हमने बताया। अलग अलग अगर इस प्रकार की जिज्ञासाएं होंगी, अलग अलग कामनाओं को लेकर के, तो अगर आप उस पर कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर इस पर भी
बात करेंगे। जय सिया राम।